साफ अमन की जमानत देता है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान और इस शहर में अमन हो। कल भी हमारा यहाँ पर गुलशन इकबाल के बाशिंदों से, यहाँ रहने वालों से, कल का जलसा भी महज एक टाउन का जलसा है, गुलशन इकबाल का जलसा है। मैंडेट दोबारा वाज़े तौर पर हमने गिनवा दिया है। किसी ने कहा था कि आपको अपने मर्दमशुमारी पर अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो अपने लोगों को बाहर निकलवा के गिनवा दें। हमने अपना वोटर गिनवाना शुरू कर दिया। कोई आके और गिनवा के दिखाए। एक एक टाउन में इतने बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं कि आप एक एक हज़ार बस दे के भी यहाँ पर नहीं करवा सकते। जनाब, पाकिस्तान के साथ ये मजाक खत्म किया जाए, ये फार्मूला खत्म किया जाए कि 200 अरब रुपए में इलेक्शन खरीदा जाए और 5000 अरब रुपए हुकूमत बनाकर फिर अपने पास जमा कर लिए जाए और बार बार इसी तरह इस शैतानी चक्कर को, विशिष्ट सर्किल को खत्म करना होगा। मैं पाकिस्तान की रियासत से भी दरख्वास्त करता हूं, जनाब, हमारा सब्र हिम्मत न हार जाए। खुदा के लिए हम आपसे इंसाफ के अलावा कुछ नहीं मांगते, कोई रियायत के तलबगार नहीं है। हमें इंसाफ महज चाहिए और मैं आपके कैमरों के ज़रिए गुलशन इकबाल की आवाम से दरख्वास्त करूँगा, आइए अपनी शनाख्त, अपनी पहचान, अपने हक, अपनी खुददारी, अपनी शख्सी आज़ादी और अपने मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कल बता दीजिए आकर कि इस शहर में कौन जीतता रहा है और इंसाफ कौन कायम हुआ। ईमानदारी से इलेक्शन हुए, पॉलिसी ने काम नहीं दिखाया तो फिर किसको कामयाब होना है। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कितने एतराज़ात आपकी तरफ से जो है वो जमा कराए गए थे और उसमें कितने आपकी तस्लीम किए, कितने नहीं, तो डिटेल इस हवाले से अगर आप 13 हल्कों पे एतराज़ात जमा कराए गए थे। पीपल्स पार्टी के मनोवन सारे जो उन्होंने जमा कराए थे, मनोवन पीपल्स पार्टी की बात मान ली गई है, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है और वाज़े तौर पर लिसानी बुनियादों पर, जुबान की बुनियादों पर पीपल्स पार्टी ने जो कुछ लिखकर जमा कराया था हमारे पास उसकी कॉपीज मौजूद हैं। एज इट इज जो इलेक्शन कमीशन ने, वफाकी इलेक्शन कमीशन ने वो बात मान ली है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पे हमारा एतमाद था, अब मुतज़लज़ल हो गया। अब जो है वो हमारे उस एतमाद में कमी आ गई। हम उनको अपराइट आदमी समझते थे, आईनी इदारे का सरबराह समझते थे। उनकी आज के कल जो डिलिमिटेशन का रिजल्ट आया है, जो निसार दुर्रानी है वो पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े ओहदेदार के रिश्तेदार हैं और वो पेड वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी के पेड वर्कर हैं। ये चौहान, एजाज चौहान जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है, किसी को कोई तरद्दुद, कोई शक बाकी है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन के बाद, लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन जिस आदमी ने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन सिंध में कराए हैं कि डाकुओं को दिखा रहे हैं सिंध में कि डाकू आ रहे हैं और पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग स्टाफ और डब्बे ले जा रहे हैं, शाम में वापस देकर जा रहे हैं, उसमें से वोट पीपल्स पार्टी के निकल रहे हैं। गजब खुदा का। 3 दिनों तक यहाँ पर ठप्पे लगाते रहे, 6% से ज्यादा वोट नहीं कर सके। वो आदमी जिसको अगले दिन सैक होकर गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, अब वो जनरल इलेक्शन कराने जा रहा है। कैसे मान ले हम कि इलेक्शन ठीक होंगे? पीपल्स पार्टी यहाँ पर हुकूमत अभी भी उनकी है, अफसरान अभी भी उनके हैं, मिनिस्टर अभी भी उनके हैं, इलेक्शन कमीशन अभी भी उनका है। पूरा ये सूबा जो है पीपल्स पार्टी को दे दिया गया है और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उनकी सहूलतकार बनी हुई है। कल जो हलके आए हैं, सक्खर का हलका, सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। नवाब शाह के सिटी के हलके को 6 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। मीरपुर खास के सिटी के हलके को 8 अलग अलग हलकों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। गजब खुदा का। एक डिस्ट्रिक्ट का वोट दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, कई दूसरे सूबों में निकल कर आ रहे हैं। आपने जहां पर जाहिर सी बात है आप चौहान जैसे लोग बिठाएंगे, वो तो सारी लिस्टों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। हम इस इलेक्शन कमीशन पे अदम एतमाद जाहिर करते हैं।
हम अदम एतमाद का इजहार करते हैं। आज के कल रात के इस डिलिमिटेशन के फैसले के आने के बाद इस इलेक्शन कमीशन के इन लोगों की मौजूदगी में आज एमक्यूएम ये कहना चाहती है कि ये इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होने जा रहे। अभी इसे डिलिमिटेशन जो है वो 80% इलेक्शन डिलिमिटेशन पे बेस करती है और यहाँ पर पहले डिस्ट्रिक्ट बनाए गए, गिनती पूरी नहीं गिनी गई। अब आज जो है वो जो हल्के बनाए गए, हमारे पास सबूत है कि पीपल्स पार्टी ने जो कुछ जमा कराया था मनोमन उनकी बात मानी गई, हमारी एक भी बात नहीं मानी गई है। तो हम इन पे अदम एतमाद का इजहार करते हैं और हम इसको नहीं मानते। और निसार दुर्रानी जो कि वफाक में इलेक्शन कमीशन में मेंबर हैं, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं और यहाँ पर एजाज चौहान जो कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के हेड हैं, वो पीपल्स पार्टी के कारकुन हैं। आपने देख लिया कि जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए उसके बाद क्या किसी को अपनी जगह पे मौजूद होना चाहिए? हमारी बात ना हमारे लोकल गवर्नमेंट की फुटेजेस निकाल के देख लो, उसके बाद भी कोई बंदा अपनी जगह पे बैठा हुआ है गदर खुदा का, तो कैसे इलेक्शन सही हो सकते हैं? आने वाले इलेक्शन जो है वो 2024 का इलेक्शन, अगर एमक्यूएम क्या इसी इलेक्शन कमीशन के जो मातहत जो अफसरान है उन्हीं के मातहत लड़ेगी और उनकी फिर कानूनी हैसियत क्या हो जाएगी? क्या आपने इस हवाले से जो देखिए, हमने तो आपके जरिए अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा दिए मुकम्मल खुले अल्फाज में। अब फैसला हमें करना है, हमें नहीं सामने वालों को करना है। एमक्यूएम इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले लेगी तो इलेक्शन हो जाएंगे क्या? फिर इसी तरह के रिजल्ट आएंगे जिस तरह के बल्दियाती पे यहाँ आए थे। कोई मानने को तैयार नहीं है कि उसके शहर में कोई मेयर रहता है, कोई यूसी को मानते नहीं। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे और फिर हमें लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे। हर हाल में इलेक्शन में कुछ भी हो जाए हर हाल में इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। किसी के दिमाग में ये बात नहीं होनी चाहिए कि ये सारे काम करके हमें इलेक्शन से बाहर कोई करेगा। फिर जो है वो ये लड़ने वाली बात है ना, फिर बातों में नहीं रहेगी। फिर अगर हम लड़ाई पे आ गए ना तो फिर हम लड़ने में फिर अच्छी परफॉर्म, हमेशा हमने तारीख में अच्छी परफॉर्मेंस दी है, यहाँ पर हमने फिर अच्छी परफॉर्मेंस दी है लड़ाई में। तो फिर ये लड़ाई वाला सिलसिला शुरू ना करो। तो अगर हमें सिर्फ और सिर्फ रहने दो कि हम ये कह रहे हैं कि भाई हम इलेक्शन लड़ेंगे सियासी तौर पर और अवामी तौर पर, लेकिन इस चक्कर में ना पड़ो कि हम सही मायने में लड़ने पे आ जाएं। अगर उसमें फिर हमसे आप फिर हमारी 40 साल की हिस्ट्री उठा के देख लो, फिर हम शोधा कब्रिस्तान आबाद हो गए सारे, फिर हमसे कोई जीत नहीं सका है। फिर जनाब बहरहाल हमने इसी उम्मीद पे आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि या तो इलेक्शन कमीशन सुने या फिर अदालतें सुने। ये जो सुओ मोटो एक्शन लिया जाता रहा है तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब को सुप्रीम कोर्ट के, उनको इस हवाले से कोई कदम उठाना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि जी बताइए। कराची की हल्काबंदी ठीक है? नहीं ठीक है नहीं जनाब, कराची की भी नहीं है। वहाँ तो हद ही कर दी है ना, शहर को 4-4, 6-6 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। यहाँ की भी नहीं हुई है। केमाड़ी डिस्ट्रिक्ट पूरा ख़राब कर दिया है, मलिर डिस्ट्रिक्ट पूरा ख़राब कर दिया है और जो है वो कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट के इलाके ख़राब कर दिए। हैदराबाद की सीटें जो है वो उसको भी गांव गोठों से लाकर जोड़ दी हैं। जिस तरह से हैदराबाद में इन्होंने मेयर एमक्यूएम का ना आ जाए, उन्होंने शहरी इलाकों के साथ देही इलाके जोड़कर पूरा जो है वो सारे परसेंटेज को उन्होंने बड़ा कमाल कर लिया, जो है वो हासिल कर लिया। और अब एमक्यूएम का मेयर, चूँकि सिटी का मेयर नहीं आ सकता, आपने गांव गोठ जोड़कर उसके साथ जो है उस मेयरशिप को खा के, इसी तरह हैदराबाद के एक हल्के को इन्होंने वहाँ से गोठों को जोड़कर सिटी की सीट को ख़राब कर दिया इन्होंने, जो कि कहीं से भी जायज़ बात नहीं है, कहीं से भी कभी रिवायती तौर पे भी जायज़ बात नहीं है। और ये मैं बताना चाहता हूँ अरबाब इख्तियार को, ये सब कुछ आज पाकिस्तान इस बात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि इस चीज़ का एडवेंचरिज्म, जिस तरह के कट पाकिस्तान को लगे हुए, कट समझते हैं, वो कहते हैं डेथ बाय थाउजेंड्स कट, कि आप किसी को ब्लीड कर, पाकिस्तान इस वक्त ब्लीड कर रहा है खुदा के वास्ते। इकोनॉमी तबाह बर्बाद है, सियासत तबाह बर्बाद है, डेफिसिट है हर चीजों में, सिस्टम आपका सारा चल रहा है, यहाँ पर करप्शन कोई रुकी नहीं है। पाकिस्तान हर जगह से हर तरह से ब्लीड कर रहा है, दुनिया भर में जाकर हमें जो है वो भीख मांगनी पड़ रही है। उस दौर में जब इंसान बन जाना चाहिए इन सब लोगों को, वहां पर जो वो ये इदारे ये कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन, पीपल्स पार्टी, ये सब ये कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान, आप हमें मार के आप समझते हो पाकिस्तान जिंदा रह जाएगा?
हम मरेंगे तो पाकिस्तान जिंदा रह जाएगा। हमें आप सियासी तौर पर, माशरी तौर पर, माशरती तौर पर आप एक स्कूल नहीं बनाते हो, पीने का पानी नहीं देते हो, गटर पे ढक्कन नहीं लगाते हो, आप कोटा सिस्टम पे कोटा नहीं देते हो। यार कोई इंडिया है, कश्मीर है, कोई इसराइल है, फलस्तीन है, कहां रह रहे हैं हम? हम इसको अनहर्ड नहीं जाने देंगे। बहुत हो गई सारी ये अमन से, सुकून से जिद्दोजहद। अगर इस पाकिस्तान को आगे चलना है, बढ़ना है और जो वो फलना फूलना है, हमने अपने हिस्से की ज्यादा कुर्बानी दे दी है इस पीपल्स पार्टी की हुकूमत को, इलेक्शन कमीशन को, और ये निगरान हुकूमत जो बैठी हुई है, इसको लगाम देना पड़ेगा। आप इलेक्शन कराएंगे इस तरह करके जो आप अभी करा रहे हैं सिर्फ के अंदर, हम इस इलेक्शन को, हम इस जेरिमेंडरिंग को नहीं मानते, लेकिन ये सब बता रहे हैं आपको। फिर हम लड़ेंगे इलेक्शन, और आप समझ रहे हम लड़ेंगे फिर इलेक्शन। फिर हमें अगर हमें इदारों पे, हमें अगर इलेक्शन कमीशन पे एतमाद नहीं है, फिर हम अपने कारकुनों को कहेंगे कि ठीक है, कोई ज्यादती अपने करो नहीं किसी को, और अपने साथ भी ज्यादती नहीं होने दो। और हम तारीख गवाह है कि क्राइसिस में हमसे अच्छा कोई परफॉर्म करता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।